प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का ढोल पीटा जा रहा है, ढोल बजाया जा रहा है, डंका बजाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ढोल फटा हुआ है। ढोल फटा हुआ है और इतना बुरा ढोल फटा हुआ है कि हो सकता है कि उनकी सरकार भी गिर जाए। और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर 75 सेनेटर्स और कांग्रेस सदस्यों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और राष्ट्रपति को पत्र लिख करके कहा है कि जब आप मुलाकात करें इनके साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ में जब मुलाकात करें तो उनको समझा दें। क्या समझाने की बात कही है वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन एक खबर जो है वो मणिपुर से सामने आई है और मणिपुर की एक खबर, बीजेपी के विधायकों को ही अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रहा। पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, विपक्षी दलों के बाद अब बीजेपी के विधायक मणिपुर की हिंसा पर राज्य सरकार की कार्रवाई को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रहे हैं। अभी की खबर है, ये पुरानी खबर नहीं, ताजा खबर आपको दिखा रहा हूं। और इसमें 30 मतई विधायक उन्होंने जो है वो एक प्रतिनिधि मंडल उनका वो दिल्ली के अंदर मिला है। खबर बड़ी चौंकाने वाली है, खबर बहुत चौंकाने वाली है। और नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका का दौरा, सोच तो बहुत कुछ रहे थे कि बड़ा मलाईदार होगा, बड़ा एकदम से जो है वो जैकपॉट हाथ लग जाएगा बीजेपी के लिए वोटों के हिसाब से, लेकिन खबर अच्छी नहीं है। ये मणिपुर के लोगों के लिए अमेरिका के अंदर एक विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये कुछ पोस्टर आप देखिए, अमेरिका के ये स्टॉप वायलेंस इन मणिपुरी। तो ये जो है वो मणिपुर की हिंसा को लेकर के लोग जो है वो अमेरिका की सड़कों पर निकले हैं, ये पोस्टर वहां पर हाथों में लिए हैं। दूसरी जो खबर आई है, दूसरी खबर मणिपुर की खबर पर भी बात करूंगा। और ये जो मोदी की यात्रा को लेकर के 75 सेनेटर्स और ये यहां पर जो है कांग्रेस के जो सदस्य हैं उन्होंने जो लेटर लिखा है जो बाइडेन का, उसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो ये लेटर लिखा है इसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात करेंगे जो बाइडेन, तो उनको देश के अंदर लोकतंत्र के मानकों और मानवाधिकार के ऊपर बात करें। इसके अंदर जो है, अब देखिए कोई ये कहे कि ये कांग्रेस के लिए है, अब मैं आपको खबर ही दिखा देता हूं। ये कह रहे हैं कि हम किसी भी दल का नेता का कोई समर्थन से इनकार करते हैं। हम जो ये लेटर लिख रहे हैं जो बाइडेन को, अपने राष्ट्रपति को, हम ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि हम भारत के अंदर किसी पार्टी की या भारत के अंदर किसी नेता का कोई समर्थन कर रहे हो। उन्होंने इनकार कर दिया साफ तौर पर इससे। वो कह रहे हैं कि हम जो ये लेटर लिख रहे हैं, हमने जो ये लेटर लिखा है, ये महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर की जो विरासत है उसको बचाने के लिए लेटर लिखा है। दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर का जिस तरह से उनकी विरासत को लेकर के दोनों देशों के अंदर लोकतंत्र को लेकर के जो एक मानक तय किए गए हैं उनके ऊपर आंच है। और इसीलिए हम जो है ये लेटर लिख रहे हैं। और हम अपना ये लेटर लिख करके, इस लेटर के जरिए कहा क्या है, ये लेटर के जरिए कहा है कि भारत के अंदर जो राजनीतिक आजादी है वो खत्म हो रही है। भारत में पत्रकारों के ऊपर, सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर, और धर्म के नाम पर जिस तरह से जो माहौल है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और जाहिर सी बात है, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश, दोनों देश जब मिलते हैं तो लोकतंत्र के ऊपर तो बात होगी ही। और पिछली बार भी अगर किसी को लगता है, ये दो बात और समझिए, अगर किसी को यह लगता है कि अमेरिका को क्या मतलब है, अमेरिका तो अपना हथियार बेचता है, हथियार बेच करके अपना मुनाफा कमाएगा, अमेरिका को क्या मतलब है, इन्होंने लेटर लिख दिया तो लिख दिया, जो बाइडेन क्यों बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। और दूसरा, अगर इसके काउंटर में अगर कोई तर्क ये दे कि अमेरिका तो जो है वो चीन को साधने पर लगा हुआ है, वो भारत को नाराज नहीं करेगा, वो मोदी को नाराज नहीं करेगा। अमेरिका चीन को टक्कर देने के लिए भारत को तैयार कर रहा है, नरेंद्र मोदी को नाराज नहीं करेगा। अगर ये दो तर्क दिए जाते हैं तो वो लोग समझ लें कि अमेरिका जो है, अमेरिका दो चीजों को लेकर के बहुत जो है वो संवेदनशील रहता है कि एक तो मानव अधिकारों के लिए और दूसरा लोकतंत्र के लिए। अमेरिका ये दो चीजें बहुत देखता है। और अमेरिका की कोई भी सरकार रही हो, इन दो चीजों को बहुत देखते हैं। और इससे पिछली जब यात्रा हुई थी तब भी जो बाइडेन ने जो है, नरेंद्र मोदी को, कमला हैरिस बैठी हुई थी, जो बाइडेन बैठे हुए थे,
उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने गांधी को लेकर के जो बातें कही थी, और आज भी गांधी की मूर्ति के सामने जो है नरेंद्र मोदी को सिर झुकाना पड़ा है। तो ये चीजें हैं। खैर, इन्होंने अपने लेटर में जो है वो साफ कर दिया कि हम किसी भी राजनेता या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं, ये भारत के लोगों का फैसला है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का समर्थन करते हैं जो अमेरिका की विदेश नीति का प्रमुख हिस्सा है। ये बातें जो है इस लेटर के जरिए कही गई है। और इस लेटर के जरिए एक चीज और आप समझ लीजिए, अभी तक देश की आजादी से लेकर के आज की तारीख तक हमारे देश के 9 प्रधानमंत्री 34 बार अमेरिका में गए हैं। 34 बार उनकी यात्राएं हुई है। किसी भी प्रधानमंत्री का ऐसा विरोध नहीं हुआ है जो आज नरेंद्र मोदी का हो रहा है। जिस दिन नरेंद्र मोदी को लेकर के सरकारी कार्यक्रम होंगे, उस दिन विरोध के कार्यक्रम भी तय है। और यह आप देखिए, दौरे के बीच में कई विरोध प्रदर्शन होंगे। और जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री यहां पर मोदी सरकार ने बैन करवा दी थी, वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। तो सोचिए कितनी बड़ी खबर है, कितना बड़ा असर है। लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, मोदी ने तो झंडा गाड़ दिया, आज सबको जो है वो योग करवा दिया, सबको जो है वो ओम करवा दिया, तो बात खत्म हो गई। बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। वो उनका एक कार्यक्रम था, वो उन्होंने कार्यक्रम संपन्न किया, लेकिन अब जब जो बाइडेन से मुलाकात होगी तो इस पर भी बात होगी। क्योंकि देश के ये 75 जो सेनेटर्स हैं और कांग्रेस के सदस्य, उन्होंने जो लेटर लिखा है वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बात खत्म हो जाएगी। और अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस के राहुल गांधी, अब बड़ा व्हाट्सएप के ऊपर चीजें चलती है ना, ये चलाया जाएगा कि देखिए राहुल गांधी अभी 4 दिन पहले जो है वो अमेरिका में ही थे, उन्होंने सबसे बात की होगी, सेटिंग कर ली है। जो कांग्रेस अपना देश के अंदर 75 सांसदों को जिता करके नहीं ला पाई, वो आपको लगता है कि वहां पर 75 सदस्यों को और सेनेटर्स को खरीद लेगी? क्या कमाल की बात है। और जाहिर सी बात है, 75 लोगों का समर्थन हासिल करना बहुत बड़ी बात है। 5 लोग 10 लोग जो है वो मैनेज हो सकते हैं, 15 लोग मैनेज हो सकते हैं, 75 लोग मैनेज नहीं हो सकते हैं। वहां पर भी सरकार है, यहां पर भी सरकार है, यहां की सरकार की भी पावर है, वहां की सरकार की भी पावर है। 2 मिनट के अंदर खबर बाहर आ जाएगी कि ये लोग मैनेज किए हुए हैं या सचमुच को इनके अंदर जो है वो कोई बात है। तो ये तो हो गई यहां पर बात। ये साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। 2000 दंगों को लेकर के जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी और मोदी सरकार ने इसके रिलीज होने के तुरंत बाद में इस पर बैन लगा दिया था। तो ये सब चीजें होंगी अमेरिका के अंदर, देखते जाइए। दूसरी खबर के ऊपर बात करिए। दूसरी खबर जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए इस खबर से अलग नहीं है। मणिपुर, मोदी और अमेरिका सब कुछ जुड़ा हुआ है। और अमेरिका के अंदर भी हो सकता है कि यह मुद्दा मणिपुर को लेकर के जो है वो उठेगा। लेकिन यहां पर खबर जो है चौंकाने वाली आई है। अभी तक देखिए, मणिपुर को लेकर के जो डेवलपमेंट है उसको अगर आप देखेंगे तो जो सहयोगी पार्टी है एनपीपी, वो कह चुकी है कि हम अपना गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर राज्य के अंदर जो व्यवस्था है, जो हालात हैं, उसको सुधारा नहीं गया। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, उनका घर फूंक दिया गया। उन्होंने खुद कहा कि राज्य की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, मोदी के मंत्री ने। और अब बीजेपी के विधायक एकजुट हो रहे हैं। और आगे मैं आपको गणित दिखाऊंगा, चुनावी गणित और चुनावी परिणाम आप देखिए। अगर बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया और बीजेपी ने ऐसे ही हाथ पर हाथ रख करके बैठी रही तो सत्ता चली जाएगी। क्योंकि लोग जो है वो अब देख रहे हैं कि ना ये खुद बचा पा रहे हैं, ना राष्ट्रपति शासन लगवा पा रहे हैं, और इनके हाथ में अब कुछ लगता नहीं है, अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी के जो विधायक हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है। पत्र लिखने वालों में बीजेपी के 8 विधायक हैं, एक निर्दलीय विधायक है जिसने सरकार को अपना समर्थन दिया है। सरकार बीजेपी की अकेली पूर्ण बहुमत की नहीं है, बैसाखियों की सरकार है। और बैसाखियों की सरकार जो है वो, समझ रहे हैं आप, उसको समर्थन की बहुत जरूरत है। समर्थन हिरा, कुर्सी गिरी। जो चारों पाए हैं वो बीजेपी के खुद के नहीं है। पत्र लिखने वालों में बीजेपी के 8 विधायक हैं, जबकि एक विधायक निर्दलीय है जिसने सरकार को अपना समर्थन दिया है। 9 विधायकों ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया कि जनता का वर्तमान राज्य सरकार से भरोसा नहीं रहा है।
लोगों का सरकार से भरोसा टूट चुका है। कौन कह रहा है? कांग्रेस के विधायक नहीं साहब, बीजेपी के विधायक। बीजेपी के विधायक जो वर्तमान में सत्ता में सरकार का हिस्सा है, वो इस बात को कह रहे हैं। आगे देखिए, उसी दिन 30 मतई विधायकों का एक अलग प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इसमें ज्यादातर विधायक बीजेपी के थे, जबकि एक एक एनपीपी और जदयू से थे। पत्र लिखने वाले 9 विधायकों में से एक ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बीजेपी एक विभाजित पार्टी नहीं है, अलग अलग एक्शन गलतफहमी के कारण में थे। तो देखिए, सारी बातें जो है राजनीति के अंदर एक सिक्का डाला जाता है, एक सिक्का हाथ में रखा जाता है, उसका इंतजार किया जाता है। जो डाला हुआ सिक्का, उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम अगर लगता है कि वो दबाव डाल रहा है, काम बन जाएगा, दूसरा सिक्का और छोड़ दिया जाता है। और अगर लगता है कि नहीं साहब वो सिक्का तो गया ही, तो हाथ वाला जो सिक्का है उसको कहीं और इस्तेमाल करने की कोशिश होती है। तो अब यहां पर एक प्रेशर बनाया, प्रेशर बनाने के बाद अखबार में बात कह भी दी, लेकिन बात को छुपा भी लिया, बात को रख भी लिया। कह रहे हैं कि नहीं साहब गलतफहमी थी कुछ, इंडियन एक्सप्रेस अखबार को ये बता रहे हैं। आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। 9 विधायकों ने पत्र लिख दिया है। ये 9 विधायकों के अलग अलग जो है वो नाम है इसके अंदर कि कौन कौन से विधायक है। राधे श्याम है, श्याम सिंह है, करम सिंह है, ये सरकार का हिस्सा है। ये रघुमणि सिंह है। देखिए आप, इसमें तो कोई जो है वो मोहम्मद आलम, मोहम्मद शकील, कोई इस तरह से तो नाम नहीं है। आजम खान, कोई उस तरह से तो नाम नहीं है। ये लोग किसके भड़काए हुए लोग हैं? इनको कौन पैसा दे रहा है? कमाल की बात है ना। ऊपर से लेकर के नीचे तक आपकी सरकार, ऊपर से लेकर के सारी एजेंसियां निगरानी करने के लिए आपकी, तो फिर कौन इसको भड़का रहा है? सोचिए जरा इस बात को। या फिर वाकई हालात इतने बदतर हो चुके हैं, इतने बदतर हो चुके हैं कि विधायकों को लग रहा है कि कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। यहां पर एक चीज आप और देखिए, ये जो गणित है वो समझिए। 60 सीटें कुल है मणिपुर के अंदर, छोटा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य नहीं है। और 2017 में 21 सीटें बीजेपी के पास में थी, फिर बढ़कर के जो है वो 2022 में 30 के करीब सीटें उसको मिल गई। एनपीपी की 7 सीटें उसको हो गई, जेडीयू की 7 सीटें हैं, कांग्रेस की 6 सीटें और अन्य की जो है वो 10 सीटें हैं। 31 जो है वो कुल जीत के लिए सीटें चाहिए। लेकिन ये गणित अब कोई बहुत मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि पूरी पार्टी, पूरी सत्ता और पूरा सरकार के अंदर जो सिस्टम है वो उखड़ चुका है। जब लेटर लिखने की बात बीजेपी विधायकों के द्वारा वो मीडिया के अंदर आ रही है, तो जाहिर सी बात है वहां के विधायक चाहते इस बात को कि ये खबर मीडिया के अंदर लीक हो। और ये खबर जब मीडिया के अंदर लीक होगी तो बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनेगा, और जब बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनेगा तब काम बनेगा। एक बात को और समझिए आप, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रेशर कहां तक है और कितना काम करेगा। आपने किसान आंदोलन देखा हरियाणा के अंदर, जब अंबाला से सड़कें खोद दी गई थी, पंजाब से लोग आ रहे थे किसान आंदोलन के समय पर। उस वक्त पता क्या होता था? उस वक्त खबर यह आती थी कि फला बीजेपी के नेता का फला जगह पर विरोध हो गया, फला बीजेपी के विधायक के घर के बाहर गोबर की ट्रॉली भर करके खाली कर दी उसके गेट के आगे, और वो अपने घर से नहीं निकल पा रहा है। ऐसी ऐसी खबरें रोजाना आने लगी थी, और बीजेपी के विधायक जो है वो तंग आ गए थे, तंग आ गए थे। बीजेपी के विधायक कहीं मीटिंग में जाने के लायक नहीं बचे, कोई प्रोग्राम में जाने के लायक बचे नहीं, कहीं पर कुछ नहीं बचा था। और वो आखिरकार कहने लगे थे कि साहब हमारा पिंड छुड़वाइए, ये किसान आंदोलन खत्म करवाइए, हमारी हालत खराब हो गई है। कभी कोई आकर के गोबर की ट्रॉली जो है वो हमारे घर के आगे खाली कर देता है, कभी किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां पर बुरी हालत हो जाती है। वही सेम स्थिति जो है मणिपुर के अंदर है। और मणिपुर के अंदर भी बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद हैं, नरेंद्र मोदी के मंत्री हैं राजकुमार। और राजकुमार ने कहा, उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख करके कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ। यह है बीजेपी के मुख्यमंत्री। लेकिन किसी तरह से भी कोई विश्वास इनके ऊपर बीजेपी के नेताओं का तो, कांग्रेस क्या और जो विपक्षी पार्टी है उनका तो छोड़िए, बीजेपी के नेताओं का भी विश्वास इनके ऊपर बचा नहीं है। लिहाजा नरेंद्र मोदी के लिए 2 बड़ी खबरें, वो अमेरिका में तो जरूर हैं लेकिन चैन की नींद वहां सो नहीं पा रहे। यहां से खबरें जो है वो लगातार ऐसी जा रही हैं, और वहां पर खबरें ऐसी लगातार हो रही हैं जो मोदी जी को परेशान कर रही हैं।
मणिपुर को लेकर के सोचा यह जा रहा था कि ये शांति रहेगी, लेकिन शांति रह नहीं पाई। और अगर ऑफिशियली अगर देखें तो आज जो है वो 21 तारीख है, 21 तारीख है और नरेंद्र मोदी जी का पहला दिन आज मान करके चलिए, पहला दिन है, 4 दिन और बाकी हैं, कैसे कटेंगे। एक तरफ तो सोच रहे थे कि जलवा होगा, 4 दिनों तक खूब जो है धूम धड़ाका होगा, लेकिन धूम धड़ाके की जगह पर धमाका अपने ही लोग कर रहे हैं। और जब धमाका अपने ही लोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है नुकसान भी ज्यादा होता है। तो बहरहाल इन दोनों खबरों को आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो अमेरिका के अंदर लेटर लिखा जा रहा है, मोदी की खिंचाई करवाने की बात कही जा रही है कि मोदी जी को आप समझा दीजिए, बता दीजिए, यह बात कही जा रही है। और दूसरी तरफ उनके खुद के ही पार्टी के विधायक वो एकजुट हो रहे हैं भाजपा के ही खिलाफ, भाजपा के मुख्यमंत्री उन्हीं की सरकार के खिलाफ। ऐसे में मोदी जी की दाल कितने दिनों तक गलेगी, सवाल ये है। शेयर करिए इस खबर को। और आप क्या सोचते हैं मणिपुर को लेकर के, और जिस तरह से लेटर लिख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो बाइडेन को कहा गया उसको लेकर के, दोनों घटनाओं को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करे उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।